अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं जेलर था। मैं कैदी औरतों से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करता था। जब भी कोई नई मुजरम आती तो मैं इसको अपनी हवस का निशाना लाजमी बनाता। एक दफ़ा एक कंवारी लड़की चोरी के इल्ज़ाम में आई थी। मैं हम बिस्तरी तो कर चुका था, लेकिन उसके जिस्म से, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। वो लड़की रोते हुए इल्तिजाएं करती, खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उसकी नाजुक कलाइयों को सख्ती से जकड़कर एक कपड़े से बांध दिया। वो बुरी तरह मचलने लगी। मैंने धक्का देकर उसे मेज़ पर गिराया तो वो कमर मेज़ पर लगने से करा कर रह गई। अभी वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही थी कि मैंने उसको दीवानों की तरह खींचते हुए अपने करीब कर लिया। लड़की के मुंह से दबी दबी चीख बरामद हुई, मगर मैंने बरवक्त उसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमा लिया। उसकी आंखें फटने वाली होंगी। उसके नरम व नाजुक चेहरे पर मेरे सख्त खरदरे हाथ इतनी सख्ती से जमे हुए थे कि लड़की चेहरे को हरकत देने से कासिर हो गई। उसकी आंखों में इल्तिजा और रहम की भीख साफ नजर आ रही थी, मगर मैं तो उसका हसीन सरापा देखकर पागल हो चुका था। मेरे हवा सलामत नहीं थे कि मैं उसकी आंखों में लिखी फरियाद पढ़ता। मैंने उसका दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक दिया। मुसलसल पैर मारकर खुद को छुड़वाने की कोशिश में उस लड़की के पांव से जूती भी उतर चुकी थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसका नाजुक सरापा किसी भी मर्द का ईमान डगमगा सकता था। फिर उसके हुस्न में कम उम्री का गुलाबीपन उसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। मैं जितना उस लड़की के करीब हो रहा था, मेरे होश उड़ रहे थे। उसके लम्स में मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। लड़की को दबोचकर अपने करीब करते हुए मैं उसे अपनी तस्कीन का निशाना बनाने लगा, जबकि मेरे भारी हाथ में उसके दबे मुंह से दबी दबी चीखें बरामद हो रही थी। तकलीफ़ और गम के मारे लड़की का पूरा वजूद पूरी तरह कांपने लगा। वो पसीने पसीने हो रही थी और मैं उसके हसीन रूप को देखता अपने होश खो रहा था। इस कदर खूबसूरती के साथ तुम्हें चाहिए था कि तुम कोई जुर्म ही ना करती। तुम जैसी लड़कियां तो जाहिद व आबिद का ईमान डगमगा देती हैं। फिर मैं तो ऐसा शरीफ मर्द भी नहीं हूँ। मैंने लड़की की मुसलसल मज़ामत पर इत्मीनान से उसे जताया तो वो गमज़दा सी होने लगी कि उसका पूरा वजूद रोने की वजह से हिचकोले खा रहा था। जितना मैं उस लड़की को अपनी तस्कीन का निशाना बना रहा था, उतना ही वो लड़की कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उसकी मुज़ाहमत ख़त्म होने लगी। उसके चीखने चिल्लाने और ख़ुद को छुड़वाने की हिम्मत भी ख़त्म हो रही थी। आंसू उसकी पलकों पर जमने लगे। वो बेबस मेरे सामने पड़ी थी और मैं उसे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो मेरी ताकत के सामने तो एक बेजान सी गुड़िया लग रही थी। उसके अंदर इतना ज़ोर नहीं था कि खुद को मुझसे छुड़वा सकती या मेरा मुकाबला कर सकती। मेरी उम्र 40 से ऊपर थी और मैं बहुत मजबूत था। औरतों को इस्तेमाल करने की आदत बहुत पुरानी थी। मैं जानता था कि कैसे औरत को ज़ेर करना है। मुज़ाहमत करने और मुसलसल एहतजाज करने वाली औरतों को भी कमज़ोर करने का तरीका मुझे आता था। अपनी नौकरी का मैंने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और हमेशा अपने पास आने वाली औरतों को दिल खोल कर इस्तेमाल करता था। मैं उस गुनाह का आदी हो चुका था। अगर कोई औरत एक रात के लिए भी मेरे पास आती तो मैं एक बार ज़रूर उसे अपनी तस्कीन का ज़रिया बनाता था। हालांकि मैं शादीशुदा मर्द था और मेरे खूबसूरत बीवी बच्चे थे, मगर जो मज़ा गैर औरतों से मिलता था वो मज़ा बीवी नहीं दे सकती थी। किसी ने सच कहा है कि गुनाह में बहुत लज्जत होती है। मैं भी इसी लज्जत का तलबगार हो रहा था और फिर सामने पड़ी खूबसूरत और कंवारी लड़की देखकर मैं अपने होश व हवास गंवा बैठा था। अगर मुझे उस लड़की के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता तो मैं उसे हासिल करने के लिए वो भी कर बैठता। फिर यहाँ तो सब कुछ मेरे हाथ में था। वो लड़की मेरी कैद में थी और मैं उसे दिल खोल कर इस्तेमाल कर सकता था। उसके एक छोटे से जुर्म की वजह से मैंने उसे इतनी बड़ी सज़ा दे डाली थी और उस लड़की को बेबस किए मैं इस्तेमाल कर रहा था। वो लड़की पहले तो कितनी देर वह मजम्मत करती रही और मुझसे इल्तिजाएं करती रही, मगर फिर उसने जल्द हार मान ली।
और जान दिया कि मैं उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस लड़के की आंखों में पहले बेयकीनी उभरी थी और वो बिल्कुल वीरान आंखों से छत को देखती जा रही थी। ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि मुझ जैसे मर्द के पास आई थी। सुबह के करीब में मैंने उस लड़की को छोड़ा तो वो बेजान हो चुकी थी। रात के अंधेरे में मैंने उस लड़की को ठीक से नहीं देखा था, मगर दिन की हल्की हल्की रोशनी फैली तो मैंने उस लड़की का लिबास उठाया ताकि उसे ढांप कर वहाँ से भेज सकूं। मगर तब मेरी नज़र उस लड़की के वजूद पर पड़ी तो उसका जिस्म देखकर मुझे झटका लगा। काश वो लड़की मेरे सामने ना आती तो मैं ऐसी मुश्किल का शिकार ना होता, मगर तब मेरे पास पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रोज़ मैं ड्यूटी पर बैठा बुरी तरह थकावट का शिकार हो रहा था जब अचानक पुलिस वालों का शोर शराबा सुनाई दिया। मुझे पुलिस टीम पर बहुत गुस्सा आया था। इससे पहले कि मैं उन्हें टोकता या डपट कर खामोश रहने का कहता, मेरी नज़र पुलिस के घेरे में खड़ी लड़की पर पड़ी और मैं चौंक गया। ये लड़की कौन है और किस जुर्म में आई है? मैं हैरत ज़दा सा सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। उसकी उम्र बमुश्किल 18-19 बरस के करीब थी और वो खूबसूरत और सहमी हुई लग रही थी। उसके चेहरे से देखकर लगता था कि उसने ज़िंदगी में कभी कोई चिमटी तक नहीं मारी होगी। इतनी डरी हुई लड़की जेल तक चली आई थी और पुलिस वाले उसे जलील कर रहे थे। लड़की रो रही थी। मैंने जल्दी से उसके पास जाते हुए उस लड़की का जुर्म पूछा तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि वो लड़की चोरी करते हुए पकड़ी गई है। एक बहुत बड़े स्टोर से वो पिछले चंद दिनों से मुसलसल खाने की चीज़ें चुरा रही थी। स्टोर वाले ने उसकी चोरी महसूस की तो पुलिस वालों को इतला दे दी और उसे जेल में पहुंचा दिया। मैं सुनकर ठटक गया था। लड़की के जर्द कमज़ोर चेहरे को देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसने वो चोरी इफलास से मजबूर होकर की थी। मगर उस वक्त मेरी नज़रों में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मैं पसंदीदा नज़र से उस लड़की का जायज़ा ले रहा था। वो सादा से लिबास में थी और सर पर एक छोटा सा दुपट्टा रखा हुआ था। उसके बिखरे उलझे से बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। उसका हुलिया बहुत गरीबाना था और हालत भी ख़राब हो रही थी। मगर पहली नज़र में ही मुझे उसकी शफाफ आंखों की चमक और चेहरे की मासूमियत ने मुतवज्जा किया था कि मैं उस लड़की के सामने गया तो वो सहम कर पीछे हो गई। मैं बहुत मजबूर हो गई थी, इसलिए मैंने चोरी की, मगर मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं जेल में नहीं रह सकती। लड़की मुझे देखते ही मिन्नत समाजत करने लगी और सफाइयाँ पेश करने लगी। उसे लग रहा था कि मैं कोई नेक शरीफ मर्द हूँ जो उसकी मजबूरी जानकर उसे जाने देगा, मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैं औरतों का शौकीन मर्द था, रंगीन मजाज और हुस्न का दीवाना था। मुझे तो उस लड़की का नाजुक सरापा मुतवज्जा कर रहा था। ऐसी लड़की अगर गलती से भी मेरे सामने आती तो मैं ना जाने देता। फिर यहाँ तो उसका जुर्म भी साबित हो चुका था। मैंने कहा था, थाने के असूल होते हैं, मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से यूं भेज नहीं सकता। तुम पर एफआईआर काटी गई है, पहले मुझे कुछ तफ्तीश करना होगी और तुम्हें जुर्माना भी अदा करना होगा, तुम फिर ही जा सकती हो। मैं उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। लड़की इस मामले में बहुत लापरवाह लग रही थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ मेरी नज़रें उसके वजूद पर लगी हुई हैं। मेरे अल्फाज पर वो मायूस हो गई। कहने लगी, ठीक है, मैं तफ्तीश के लिए तैयार हूँ, मगर मैं कसम खाकर कहती हूँ ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसमें किसी का नुकसान हो। मैं खाने पीने का बहुत सस्ता सामान उठाती थी और इतनी तादाद में उठाती थी कि चंद पैसों का नुकसान होता। दुकानदार मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने हर दुकान से उधार मांगा। घर में छोटे बहन भाई भूखे हैं। मुझे हर तरफ से मायूस होकर चोरी करना पड़ी। कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि कानून मुझे इस मजबूरी की भी सज़ा दे सकता है। मैंने सर हिला दिया। मैं कोई ज़िम्मेदार इंसान होता तो यकीनन उस लड़की की सज़ा में नरमी कर सकता था और मैं चाहता तो उसे एक सख्त वार्निंग देकर वहाँ से भेज देता। मगर मैंने लेडी पुलिस को बुलाया और उसे कहा कि लड़की को जेल में ले जाओ।
मगर ख्याल रखना इस पर सख्ती ना की जाए और ना ही उसके साथ कोई बदतमीज़ी करना। उसका मामला मैं खुद देखूँगा। उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसके साथ कोई सख्त रवैया रखो। मैं नहीं चाहता था कि ये लड़की को कोई नुकसान पहुंचाए। उसे सबसे पहले मैं हासिल करना चाहता था। मेरी ताक़ीद पर लेडी पुलिस ने सर हिलाया और लड़की का बाजू पकड़कर उसे जेल ले गई। लड़की ने जाते जाते भीगी नज़रों से मुझे देखा। उसकी आंखों में इल्तिजा साफ नज़र आ रही थी, मगर मैं अभी इस पर तरस खाकर उसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। दिन भर काम निपटाकर मैं रात को फारिग हुआ तो घर जाकर आराम करने के बजाय सीधा उस लड़की की जेल तक पहुंच गया। हालांकि सुबह थाने में कुछ अफसरान ने आना था और उन अफसरान का सामना करने के लिए ज़रूरी था कि मैं घर जाकर आराम करता और सुबह सवेरे ताज़ा दम होकर अपनी ड्यूटी पर चला आता। मगर मैंने वो रात उस लड़की के साथ गुजारने का सोच लिया था। मैं उसकी जेल पहुंचा तो वो एक दीवार के साथ लगकर बैठी रो रही थी। उसके पूरे वजूद पर लर्जा तारी था। लगता था जैसे किसी तकलीफ़ का शिकार थी। मैंने जेल का दरवाज़ा खोला और लड़की को देखने लगा। वो भी सर उठाकर मुझे देख रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक उम्मीद जाग गई और वो खड़ी होकर मेरी तरफ भागी। क्या मेरी सज़ा ख़त्म हो गई है? लड़की ने आज से पूछा। मैंने उससे कहा कि हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुम मेरे पीछे आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है, फिर तुम अपने घर जा सकती हो। मैं बहाने से उसे एक कमरे में ले गया। यह खाली कमरा आम तौर पर मुजरमों से उनका जुर्म उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर उस वक्त मैं वहाँ सबको उठाकर उस लड़की को वहाँ ले आया था। लड़की अपने अंजाम से बेखबर मेरे पीछे चलती रही और मुझे कसम खा खा कर अपने हालात बताने लगी। उसके अल्फाज झूठे नहीं थे। वो मुसलसल रो रही थी। यतीम लड़की थी, मगर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे तो इस बात से खुशी हुई थी कि वो कंवारी और कम उम्र लड़की है। उसका मर्दों से कोई तजर्बा नहीं था। उसे मुझसे पहले कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था। यकीनन उसके बिगड़े हुलिये की वजह से उसे सब एक फ़कीरनी समझ रहे थे। जेल में अक्सर मुझे बड़ी उम्र की औरतें मिलती थी। पहली बार मेरे सामने कम उम्र कंवारी लड़की आई थी। मेरा दिल जोश से धड़क रहा था। उस लड़की को कमरे में ले जाते ही मैंने उसे अपनी हवस का निशाना बनाया और उस लड़की की चीखों इल्तिजाओं पर कान नहीं धरे थे। अब मैं साकत सा फटी फटी आंखों से इस लड़की को देख रहा था। मैं जल्दी से इस लड़की को लेकर कमरे से बाहर निकला। मेरे पास कोई ऐसी चादर मौजूद नहीं थी जिससे मैं उस लड़की का जिस्म छुपाता। मुझे खौफ था उस लड़की का जिस्म कोई भी देखता तो मेरी खैर ना होती, जबकि मैं खुद भी हैरत और परेशानी का शिकार था कि इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था और मुझे पहले ये खबर क्यों नहीं हुई थी। मैं अभी बाहर निकला था कि पुलिस वाला मेरे पास आया। उसने बताया कि अफसरान पहुंचने वाले हैं और वो आते ही थाने का विज़िट करेंगे। जेलें साफ़ की जा चुकी थी। कैदी औरतें भी तमीज़ और अदब से अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, जबकि मैं इस लड़की को लिए खड़ा था। मैंने बौखलाकर पुलिस वाले से कहा, एक लेडी पुलिस को भेजे जो इस वक्त ड्यूटी पर है, और लड़की की एफआईआर का इंदराज हटा दो। मैं पसीने पसीने हो रहा था। मेरी बुखलाहट पर पुलिस वाला भी हैरान हो गया, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी हवासबाख्तगी का शिकार नहीं हुआ था। एक बाएतमाद जेलर था जिससे आज तक कोई गलती नहीं हुई थी। मैं जितनी भी कैदी औरतों को इस्तेमाल करता था, उनकी खबर कभी अफसरान तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि इन औरतों को इस्तेमाल करने के बदले में उनकी सज़ाओं में नरमी करता था। वो औरतें मुझसे नफ़रत करने के बावजूद मेरे बारे में किसी को बता नहीं पाती थीं। पहली बार उस लड़की की वजह से मैं बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस वाले ने मेरी मदद की। एक लेडी पुलिस भागते हुए मेरे पास आई। मैंने उस लड़की को उसके हवाले किया और उससे कहा कि उसे ज़राज़दारी से किसी अस्पताल में पहुंचाओ और डॉक्टर से कह देना कि एहतियात से इसका इलाज करे। मैं बाद में इससे मिलने आऊँगा। लेडी पुलिस सवालिया नज़रों से मुझे देखती रही, मगर जल्दबाजी में उसे कोई तफसील नहीं बता पाया था। इसी लम्हे जब लेडी पुलिस लड़की को लेकर थाने से निकली थी, अफसरान पहुंच गए। मेरा हुलिया बहुत ख़राब हो रहा था।
मैंने जल्दी से मुंह धोकर अपने बाल बनाए और वर्दी झाड़कर सीधा खड़ा हो गया। मेरी आंखों में रात जागे की सुर्खी थी और चेहरे पर थकन के आसार नुमायां हो रहे थे। मैं जानता था मेरा ऐसा हुलिया और चेहरा अफसरान को नागवार गुजरेगा, क्योंकि सब जानते थे उस वक्त मेरी रात की ड्यूटी भी नहीं थी। उसके बावजूद अगर घर से इस हालत में जेल आता तो उसका असर मेरी नौकरी पर पड़ सकता था। मगर जेल की सफाई और कैदी औरतों को अच्छी हालत में देखने के बाद जब थाने की रिपोर्ट अच्छी मिली तो अफसरान ने मेरे हुल्ले को तवज्जो नहीं दी। चाय पानी पीकर वापस जाते हुए बल्कि उन्होंने मुझे नसीहत की कि अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। मैं शर्मिंदगी से सर हिला गया। अफसरान के जाते ही मैं थक कर कुर्सी पर गिर गया। पूरी रात मैं जागता रहा था। अब ऐसा हाल था कि जल्द से जल्द किसी जगह सो जाना चाहता था। मगर तब मुझे लड़की का ख्याल आया। मैंने जल्दी से लेडी पुलिस को कॉल मिलाकर उस लड़की के बारे में पूछा तो वह बौखलाई हुई थी। कहने लगी, लड़की की हालत बहुत सीरियस है। मैं मुंतज़र खड़ी हूँ कि अच्छी खबर मिले, मगर अभी तक डॉक्टर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उस लड़की के ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेडी पुलिस के अल्फाज पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वैसे तो मैं थाने से उस लड़की का सब रिकॉर्ड ख़त्म करवा चुका था, मगर फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकता था। कैदी औरतें उस लड़की को देख चुकी थीं। थाने का सारा स्टाफ गवाह था कि एक मुजरम लड़की जेल में आई थी मगर रातों रात गायब हो गई। बहुत से लोग उस लड़की की जेल में मौजूदगी से वाकिफ थे। उसकी अचानक गुमशुदगी का किसी भी वक्त राज खुल सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि लड़की का बरवक्त इलाज करके उसे किसी काबिल किया जाता और वापस जेल में पहुंचाकर बाकायदा उसके जुर्म की तफ्तीश करता और उसे बाइज़्ज़त बरी करता। सिर्फ इसी सूरत में मेरी जान बख्शी हो सकती थी। अब मुझे अपनी नौकरी के लाले पड़ चुके थे, जबकि लेडीज़ पुलिस ने लड़की के बारे में नहायत अजीब व गरीब सी बातें बताई थी जो मेरे दिमाग में अटक गई थी। कहने लगी कि डॉक्टर ने बताया है कि लड़की की एक पसली टूटी हुई है और उसे अंदरूनी चोटें आई हुई थी। मैं घबरा गया। उस लड़की को इस कदर बुरी तरह किसी ने मारा था। मैंने उस पर हाथ तक नहीं उठाया था। जब वो लड़की जेल में आई तो उसकी रंगत बिल्कुल जर्द हो रही थी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी और बहुत रो रही थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तब भी तकलीफ़ का शिकार थी, मगर अपनी परेशानी में कुछ बता नहीं पाई। पुलिस वाले मुसलसल उसे धक्के दे रहे थे। किसी को खबर नहीं हुई कि उसकी चादर के अंदर छुपे वजूद पर कैसी क़यामत गुजर चुकी थी। मेरी हिदायत पर लेडी पुलिस उसे जेल में अदब से ले गई थी, मगर जब मैं रात को वहां पहुंचा तब भी मैंने देखा था कि वो लड़की बाकी सब की तरह सोने के बजाय दीवार से लगी रही थी। उसकी हालत बहुत पहले ही नासाज थी और ये बात वाज़ेह थी कि वो किसी तकलीफ़ और परेशानी का शिकार है, मगर मैंने तवज्जो नहीं दी। मुझे यही लगा कि वो लड़की कैदी होकर आने की वजह से घबराई हुई है और खौफज़दा हो रही है, मगर वो अपने जिस्मानी चोटों की वजह से तकलीफ़ का शिकार थी। वैसे तो मेरा रवैया कभी औरतों के साथ नरम नहीं होता था, मगर इस लड़की की मासूमियत थी कि मैं बेख्तियार उसको नहायत नरमी से छूता रहा था। मेरी इसी एहतियात और नरमी की वजह से वो लड़की ज़िंदा तो बच गई, मगर मरने के करीब हो गई थी, क्योंकि पूरी रात मैं उसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। वो पहले ही किसी के हाथों ज़ख्मी होकर मेरे पास आई थी। मैं एक इज़्ज़त भरी मुलाज़मत कर रहा था। अब लड़की के मामले में फंसकर अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था, वरना मैं कहीं का ना रहता और ज़लालत मेरे ख़ानदान तक पहुंचती तो लोग मुझ पर थू थू करते। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंच गया। लेडीज़ पुलिस वहां से जा चुकी थी। मैंने डॉक्टर को अच्छी खासी भारी रकम पकड़ा दी और उससे कहा कि हर हाल में मुझे लड़की की ज़िंदगी चाहिए। डॉक्टर कहने लगी, हमारा काम इलाज करना है और हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर लड़की की हालत बहुत नासाज है। पहले उसे बुरी तरह मारा गया है, फिर उसे ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया है। मैं डॉक्टर की बात सुनकर उससे नज़रें चुराने लगा। मैंने कहा कि लड़की चोरी के जुर्म में थाने पहुंचाई गई थी।
अब मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं। उसके लिए ज़रूरी है कि लड़की ज़िंदा बच जाए। मगर मेरी और डॉक्टर की कोशिश नाकाम हो गई थी। लड़की चंद घंटों में सांसें हार गई। मैं अपनी जगह साकत बैठा रह गया था। पूरी रात मैं उस लड़की से सुकून हासिल करता रहा। फजर के बाद रोशनी में देखा तो मुझे उस लड़की के वजूद पर निहायत अजीब से नील नज़र आए। वैसे तो मैं भी रात भर उस लड़की को इस्तेमाल करता रहा था, मगर मैंने उसे मारा हरगज़ नहीं था, जबकि उसके वजूद पर चोटों के गहरे निशानात थे। वो लड़की मेरे करीब आने पर ही तकलीफ़ से चीखने लगी थी। मुझे लगा था कि वो सिर्फ खौफ का शिकार है, मगर उसका वजूद ज़ख्मी था। लड़की को उसके अलावा हकीम तक पहुंचाया, बात छुपाने की कोशिश की, मगर नौकरी में जहां वफादार साथी हो, वहां कुछ दुश्मनी भी दिल में रखे बैठे होते हैं। किसी ने मामला जान लिया और बात ऊपर तक पहुंच गई और मेरी वर्दी उतर गई कि मैंने ऑन ड्यूटी एक मुजरम और लड़की को जिस्मानी तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया है। मैं ज़लील होकर थाने से निकला था। घर वाले परेशान हुए, बीवी लान तान करने लगी और लड़ झगड़ कर मेके जा बैठी। ख़ानदान वाले अलग तौबा तौबा करने लगे। मैं ज़लील होकर रह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी तस्कीन के लिए लड़की की ज़ख्मी हालत महसूस नहीं कर पाया था। अल्लाह की पकड़ थी कि इतनी बड़ी गलती कर बैठा। कुछ अरसा मुंह छुपाए घूमता रहा था, फिर सोचा लड़की की हालत का राज जान लूँ। ये सोचकर एक रोज़ उस लड़की के घर पहुंच गया। एड्रेस तो तब ही जान लिया था जब लड़की की लाश उसके घर भेजी। उस रोज़ जाकर मुझे जो हालात पता चले, उस पर मुझे शदीद धचका लगा था। उस लड़की के घर 2-3 कम उम्र बच्चे थे और एक बीमार औरत रह रही थी। घर पे कोई मर्द नज़र नहीं आया था। खुद को पुलिस वाला जाहिर करके बहाने से औरत से उसकी बेटी की मौत के बारे में पूछा तो वो रोते हुए कहने लगी, अच्छा हुआ मेरी बेटी ऐसी ज़िंदगी से जान छुड़ा गई, वरना उसे रोज़ तकलीफ़ झेलना पड़ती थी। मैं उसकी बात पर ठटक गया। मेरे पूछने पर उसने बताया, बेटी पहले शौहर से थी। मरहूम शौहर की वफ़ात के बाद औरत ने दूसरी शादी की। मेरी बेटी पहले शौहर से थी। मरहूम शौहर की वफ़ात के बाद औरत ने दूसरी शादी की। वो मर्द सौतीली बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। वो जवारी और नशई था। सारा दिन घर बैठकर पैसा उड़ाता था और वो लड़की बेचारी बहन भाइयों का पेट भरने के लिए घर से निकलकर चोरियां करने लगी थी। औरत ने बताया कि उसका शौहर उसकी बेटी को बुरी तरह मारता पीटता था। वो लड़की चोरी नहीं करना चाहती थी, मगर सौतेले बाप ने बुरी तरह मार पीट कर उसे घर से निकाला था ताकि वो चोरी करके लाए और उनका पेट पाले। चोरी करते ही वो लड़की पकड़ी गई और मुझ तक पहुंच गई। मैं अपना गुनाह पर नादम सा बैठा हुआ था, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था। औरत ने इल्तिजा की कि उसके शौहर और उसकी बेटी के कातिल पुलिस वाले को सज़ा दिलवाओ। मैं सर छुपाए उस घर से निकल आया था। अब पछतावे का शिकार रहने लगा हूँ। मुझे यकीन है कि कितना अरसा इस औरत ने इंतज़ार किया होगा कि मैं उसकी बेटी की नाहक मौत का बदला लूँगा, और मैं खुद सज़ा देने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए छुप गया। आज तक नमाज़ें पढ़ पढ़ कर अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि वो मेरे गुनाह माफ़ कर दे। ना जाने मुझे माफ़ी मिलेगी कि नहीं।